धर्म पूछ के हमारा ये कहता रहा हूँ, सरकार की साजिश नहीं है लेकिन किसी की साजिश जरूर है ये तो हमारा देश भारत बहुत अच्छा है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। मैं मुस्लिम हूँ और मैं सभी मेरे पास सभी बच्चे हिंदू के हैं। ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, शायद ये किसी अपने घर में ना करते हूँ, किसी की बच्चों कोचिंग कराता हूँ जी। पहलगाम में जो अभी आतंकी हमला हुआ है, क्या कहना है उस पर आप? वो जी बहुत ही दर्दनाक हत्या हुई है और जो भी करने वाले हैं उसको उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसने भी क्या बहुत गलत किया है जी। आपके हिसाब से क्या सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को जो उन्होंने हमारे साथ किया है, हम लोगों के साथ किया है, उससे भी अगर कोई दर्दनाक सज़ा है ना वो उन लोगों के लिए होनी चाहिए जी। और पहली बात तो कार्रवाई होनी चाहिए अच्छे से कि वहाँ पर हथियार गए कैसे, ठीक है जी। क्योंकि सुनने मारे न्यूज़ से पता लगा हम लोगों को भी कि आने जाने का एक ही रास्ता था वहाँ का, तो कुछ ना कुछ तो साजिश लगी है इसमें भी कि हथियार पहुँचे कैसे वहाँ पर। देखो हम तो इस बात को कहेंगे नहीं कैसे पहुँचे हैं, लेकिन उस चीज़ का जो ना पूरा इंक्वायरी निकलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि इसमें सरकार का हाथ है, क्योंकि बिहार इलेक्शन जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए सरकार करवा रही है। नहीं, सरकार मर्डर क्यों करवाएगी? कोई भी सरकार हो किसी को मारना क्यों चाहेगी? अब तो ब्लेम लग रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार का कुछ काम नहीं, कोई किसी को मारना थोड़ी चाहेगा। एक वोट के लिए कोई किसी की हत्या थोड़ी कर देगा। ये तो हम तुम लोग जो इस बात को बना रहे हैं, लेकिन गलत हुआ है जिसकी किसी और की साजिश हो सकती है, लेकिन सरकार कोई किसी को मारना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनके लिए भी हम भी जो आतंकी आए थे जिन्होंने उन लोगों को मारा है, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है। मेरे को कोई एतराज नहीं है, देख लो मेरी पूरी रिस्पेक्ट हो रही है। आप एक मुस्लिम हैं और काफ़ी लोग आपके पास हिंदू भी है जो आप जिन्हें सिखाते भी हैं कोचिंग। 70% बच्चे, हाँ, तो क्या वो लोग आप पर भरोसा कर पाते हैं? बिल्कुल पूरा भरोसा। ये अभी जिन लड़कियों का आपने इंटरव्यू लिया है, सबसे ज़्यादा लड़कियां भी मेरे पास ही ग्राउंड में 8-10 लड़कियां जिनको मैं कोचिंग कराता हूँ, और मैं एक मुस्लिम हूँ। उनके माँ बाप को मेरे पे विश्वास है, उन बच्चों को मेरे पे विश्वास है, इन लड़कों को मेरे पे विश्वास है, जब भी तो आ रहे मेरे पास। क्या ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवाना? ये हो सकता है क्योंकि उन लोगों को लग रहा है आजकल ये मुद्दा ज़्यादा चल रहा है भारत में पहले से ही, हिंदू मुस्लिम वाला। हो सकता है उन्हीं की साजिश हो, वो हमारे देश पे निकालना चाह रहे हो कि चिंगार आग लगी रही थोड़ी चिंगारी चोर भड़का देंगे उसमें। सर सहमत है इनकी बात? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हिंदू सवाल ये भी खड़ा होता है कि हिंदू मुस्लिम करते क्यों हैं अगर इतना ही भाईचारा है तो? करने वाले भर के वो तो हमारी और तुम्हारी ना वो सोच है। हम ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का। सबको मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए? अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो एक मिलकर नहीं रहना चाहिए? मिलजुल कर ही रहना चाहिए। मिलजुल कर 4 साल से मेरे पास आ रहा है बच्चा, ये जबकि हिंदू का है, 4 साल से मेरे पास आ रहा है। मिलजुल कर ही रहनी चाहिए। अगर जो हम अलग अलग रहेंगे क्या बेनिफिट है? कुछ बेनिफिट नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोग जो हैं विपक्ष के भी हैं और काफ़ी जो लोग हैं हम जिनसे हमने बात भी की है, वो मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है, बीजेपी पर सरकार सवाल उठा रही है कि ये जो हिंदू मुस्लिम है ये बीजेपी करवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है। जो सवाल उठाने वाले हैं ये जो पहले दिक्कत होती थी सड़कों पर जाने की आने की, उन पे सवाल क्यों नहीं उठाते? क्या दिक्कतें होती थी? जाम वगैरह, जिसे जल्दी पहुंचना था वो लेट हो जाता था। अब फ्लाईओवर निकले पड़े हैं, जगह जगह सुविधाएं हैं, सब कुछ है। वो सब ना सब थोड़ी हमारे यहाँ दिक्कत है मोदी नगर में, जो फाटक है ना, ये हप्पू रोड पर जो राज चौपले के पास फाटक है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सुबह के टाइम, खास करके सुबह बहुत ज़्यादा जाम लगा मिलता है। यहाँ का फ्लाईओवर शायद पास हुआ है। कारण है जाम लगने? जाम का यहाँ पर 2-3 स्कूल हैं, सुबह के टाइम स्कूल के बच्चों का आना जाना होता है और फाटक लग जाते हैं। ट्रेन भी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा निकलती है क्योंकि ड्यूटी का टाइम होता है, ट्रेन बहुत सारी हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है। इधर मान लो कम से कम 200 मीटर तक इधर हप्पू रोड पर और 200 मीटर जीट रोड पर जो NH-24 है, इस पे भी जी नाले तक जाम लग जाता है फाटक की वजह से। और बच्चे स्कूल की वजह से लेट हो जाते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते हैं इस जाम की वजह से। इस फाटक का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, या तो नीचे को अंडरग्राउंड कोई वो बना है या एक फ्लाईओवर बनना चाहिए यहाँ पर। इससे हम लोग भी ग्राउंड को आ रहे हैं, हम लोग भी लेट हो जाते हैं। क्या यूपी में भी हिंदू मुस्लिम देखने को मिलता है? यूपी में मिल रहा है, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है जिला गाजियाबाद, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ सब भाईचारा बहुत अच्छा है हम लोगों का। तो माहौल ख़राब कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम करवा कौन रहा है? अब देखो जी, करने वालों का ना, वे भी हमारे जैसे इंसान है ना, उनका सींग तो है ना किसी का, हमारे जैसे इंसान ही है वे भी, बस क्या बताएं। अच्छा, आप एक मुस्लिम हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, क्या आप मानते हैं आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता? जी ये बात क्लियर है, क्योंकि वे सब मर्डर होते हैं, मतलब गैंगस्टर होते हैं, उनको पैसे रिश्वत दी जाती है, भाई पैसे दे रहा हूँ तेरे को 10 मर्डर करने हैं। जैसे हमारे यहाँ भी है भारत में भी, जो हम लोग गैंगस्टर कहते हैं उन लोगों को, वे लोग आतंकवादी कहते हैं। पैसे दे भाई तेरे को इतने मर्डर करने हैं, उसको पैसों से मतलब है, वो जात धर्म नहीं देखता, उसको पैसे से मतलब है, 10 मर्डर करे इतने पैसे, बस ऐसा होता है जरूर।
आप कह रहे हैं कि मजहब नहीं होता, लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो धर्म पूछकर गोली मारी गई है उन एक लोगों। साजिश हुई है, ये साजिश है पक्का, ये किसी की साजिश है, वरना अब से पहले भी खूब हमले हुए हैं, अब से पहले तो कुछ नहीं देखा उन्होंने। औरतों को क्यों छोड़ा वहाँ पर? अगर आतंकवादी जाएगा हमला कर रहे हैं तो वो लेडीज़ को भी मारेगा। जब वो गोली चल रही है तो लेडीज़ को क्यों निशाना बच रहा है? वो भी तो हिंदुस्तानी है, वो भी तो लेडीज़ हिंदू की है, क्यों छोड़ी गई है? ये साजिश रची हुई है, उन्होंने केवल आदमी टारगेट करे हैं। किसने साजिश रची है? ये तो सरकार का काम है निकालना, ये हम लोग क्या बताएं। अच्छा, सरकार ने एक छूट भी दे दी है सेना को कि तारीख और समय वो तय करे और कभी भी अटैक कर सकते हैं उस पर। तो आप इस फैसले पे उनके साथ हैं? बिल्कुल, हाँ जी, हम सहमत हैं इस बात से, बिल्कुल। सेना को क्या हमला करना चाहिए? क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को उड़ा दो, क्या सही बात है? पूरे पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? नहीं, जो ये संगठन है, इस संगठन को निपटा देना चाहिए, संगठन को निपटा देना चाहिए बिल्कुल। पाकिस्तान में देखो, वहाँ भी हम जैसे लोग ही रह रहे हैं, ठीक है, वे भी दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ हमारे यहाँ भी आतंकवादी, कुछ वहाँ भी आतंकवादी है, तो उन लोगों को ढूंढ के मारना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो। अच्छा, अपने लोग में भी गद्दार बैठे हुए हैं क्या? वे लोग अंदर आए कैसे हैं? हम लोग कुछ है, अब मालूम तो नहीं है, कैसे ढूंढा जा सकता है उन लोगों को? वो तो सरकार ढूंढेगी, हम नहीं ढूंढ सकते। आप लोग समर्थन करेंगे सरकार का इसका? बिल्कुल सर, समर्थन है। पूरा समर्थन है, आज बुलाने बॉर्डर पर आज जाने को तैयार हैं हम सब, हम लोगों को आज बॉर्डर बुला लेंगे, हम सब तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से कम 5-7 साल में ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रखी है, सबने फिजिकल फिट हम सारे। अगर ऐसा नौबत आई हम लोगों को कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा हथियार लेकर, तो हम सब सारे तैयार हैं। ये पूरा गाजियाबाद तैयार रहेगा, जितने भी स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, कोई पीछे नहीं हटने वाला। बहुत बच्चे हैं, कई हज़ार बालक हैं जो यूथ हमारी, तो वो सब तैयार है हथियार उठाने को। बिल्कुल। आपके हिसाब से पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अगर पाकिस्तान माफ़ी मांगता है हिंदुस्तान से, तो क्या माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, माफ़ी नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान पे नहीं। तो गरीब लोग मांग रहे हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, वे लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारी क्या गलती, उनका पानी बंद हो चुका है, उनकी क्या गलती है? सही बात है, सजा हाँ, पानी तो सुनो, पानी तो बंद हो ही नहीं सकता वहाँ का, खोलने की बात नहीं, पानी तो बंद हो ही नहीं सकता। अगर जो पानी बंद होगा, क्या नाम है, कितने करोड़ रुपए खर्च आएगा, अरबों का खर्च आएगा, ठीक है ना। और पानी बंद होने का मतलब ही नहीं पैदा होता, पानी बंद होगा, बरसात होगी, उस पानी को कहाँ छोड़ देंगे भाई? हमारा भारत पानी फिर अपने यहाँ को आएगा, बाढ़ आएंगी यहाँ, तो पानी बंद करने का कोई वो बेकार है, पानी बंद। आपके उससे अगर हम जाने आपके हिसाब से, तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाना चाहिए? अरे मैम, मैंने फिर बोला, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना चाहिए, उन आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आतंकवादी भी तो वहीं से आते हैं। ये आप लोग कह रहे हो, ये आप लोग कह रहे हो ना, ये आप लोग कह रहे हो कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, हो सकता है कुछ हमारी भी उनमें, ऐसे भी तो हो सकता है, या सारे वही हो। क्या कह रहे हैं? आर्थिक तौर पर अगर किसी को कमज़ोर कर दें किसी को, वो देश अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। मेन चीज़ है, लड़ाई किसी चीज़ का समाधान नहीं होती, मेन चीज़ होती है, और जो हमारे मोदी जी करते भी है, इकोनॉमिकल जो है उसकी कंडीशन, उसको डाल दो, जीडीपी उसकी तो वैसे ही ख़त्म है, तो वैसी भिखारी। नरेंद्र मोदी पर भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है, और वो करेंगे। और आर्थिक तौर पर किसी चीज़ को कमज़ोर कर दो, वो खुद ही घुटनों पर आ जाएगा। जैसे नोटबंदी करी थी ना, उस समय क्या हुआ था, वो पत्थर बंद हो गए थे, वो 500 रुपये में जो पत्थर बज रहे थे। ऐसी आतंकवादी जब तक उन्हें मिलती रहेंगी, फाइनेंशियल एड वो देते रहेंगे हमारे यहाँ देश में, क्योंकि हमारे खुद के भी तो दिक्कत है हमारे अंदर, हमें बाहर से डर नहीं, जितना अंदर से डर है।